साथियों, आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू करने वाला हूं एक ऐसे दीवार वाले पंखे की जिसकी स्पीड काफी ज्यादा है। अब तक आप जितने भी पंखे देखे होंगे दीवार में लगा हुआ उसका स्पीड कम होता है, लेकिन इस पंखे का स्पीड काफी ज्यादा है और काफी ज्यादा साइलेंट भी है। और सबसे खास बात है, काफी कम वाट पर काफी ज्यादा हाई स्पीड प्रोवाइड करता है। साथ ही इस पंखे में बहुत सारे मोड हैं जिसका एक बाय एक करके मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। अक्सर आपने देखा होगा जो वॉल फैन होते हैं उसका स्पीड कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि उन्हें साइलेंट भी बना रहता है, तो इसलिए उसकी स्पीड कम होती है। लेकिन इस पंखे में स्पीड भी ज्यादा है, साइलेंट भी है और पावर कंजप्शन भी काफी ज्यादा कम है। ड्यूरेबिलिटी इसकी काफी बेस्ट है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए इस पंखे की पूरी जानकारी पाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश गुप्ता और आप इसे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बेटिया कार्डियाज को। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको भी देख पाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो करके मुझे भरपूर सपोर्ट कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर टेक्निकल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो यह मार्केट में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला एटम्बर का वॉल फैन और इसका मॉडल नंबर रेनेसा है। ये देख लीजिए, यहाँ पर रेनेसा की ब्रांडिंग की हुई है और यह वॉल फैन पूरी तरह से BLDC है, तो इसीलिए इसका पावर कंजप्शन भी काफी ज्यादा कम है। तो आइए अब मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं या फिर इसे मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। इसकी MRP 3500 रुपए है, यानी 3499 रुपए है। अगर आप इस पंखे को इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाएंगे तो 100 रुपए का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने इसको मंगवाया है Amazon.in से, तो इसलिए मुझे कोई डिस्काउंट देखने को नहीं मिला है। अमेजन पर मुझे भरोसा ज्यादा रहता है क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट में कमी आती है तो उसे मैं रिटर्न कर सकता हूं, रिप्लेस हो सकता है। तो आपकी मर्जी, जहां से चाहो मंगवा सकते हो। मैंने तीनों लिंक प्रोवाइड कर दिया है, फ्लिपकार्ट, अमेजन और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। तो आइए मैं इसको अनबॉक्स करता हूं और दिखाता हूं इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये देख लीजिए, इसका बॉक्स जब आप खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। यहां पर सबसे पहले आपको इसका जो ब्लेड है और जाली देखने को मिलता है, तो मैं इसको सबसे पहले आपको खोल के दिखाता हूं। ये देख लीजिए, इसका ब्लेड काफी स्ट्रांग है, यानी पूरी तरह से ABS प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ABS प्लास्टिक काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है और यहाँ पर रेनेसा का लोगो दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये देख लीजिए। तो चलिए मैं इसको रखता हूँ साइड में। अब हमारा दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इसके मोटर का। ये देख लीजिए, इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार इसका ये मोटर देखने को मिलता है और इसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, काफ़ी बढ़िया इसका फिनिशिंग किया हुआ है। मोटर के पीछे की तरफ एटम्बर की ब्रांडिंग की हुई है और यहाँ पर ये पुल करने के लिए डोरी भी दी हुई है। तो वॉल फैन में अक्सर आपने देखा होगा कि डोरी भी रहता है और ये पूरी तरह से BLDC फंक्शन पे आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस बॉक्स में हमें इसका देखने को मिलता है एक यूजर गाइड, जो कि 2 साल की वारंटी के साथ में आता है, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे आपको इंस्टॉल करना है सब कुछ डिटेल इस पर दिया हुआ है। तो आप चाहो तो इसको देख करके भी इंस्टॉल कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं, तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें मिलता है एक सेल और एक हैंगिंग ब्रैकेट, यानी इसको दीवार में टाइट करके उसके बाद में पंखे को हैंगिंग करेंगे, और एक रिमोट मिलता है। तो रिमोट की क्वालिटी आपको दिखा दूँ। ये देख लीजिए, इसमें आपको टोटल 6 मोड मिलते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और एक बूस्ट मोड मिलता है। बूस्ट मोड पर इसका स्पीड 1500 RPM रहेगा और जो वाट कंज्यूम करेगा वो 35 वाट कंज्यूम करेगा। और इसमें ऑसिलेशन फीचर, यानी दाएं बाएं घूमने का फीचर, स्लीप मोड और टाइमर भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो इस रिमोट में ये सारा फंक्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पर पंखे को ऑफ करने के लिए एक स्विच मिलता है और यहाँ पर एटम्बर की ब्रांडिंग की हुई है। पीछे की तरफ एटम्बर्ग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम इसके सेल को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद में ऑपरेट करेंगे, तो वो प्रोसेस अभी बाद में देखेंगे। पहले हम इसको सेट करते हैं। इस पंखे को सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले इसके ब्लेड को निकालना होगा यहाँ से। तो ये देख लीजिए, ब्लेड की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, ABS प्लास्टिक में आता है और इसका फिनिशिंग काफ़ी बेस्ट है। आप
इसको बड़ी आसानी से क्लीन कर सकते हो, साफ़ कर सकते हो, क्योंकि इस पंखे का जो पूरा डिज़ाइन है, पूरा फिनिशिंग है, वो डस्ट प्रूफ टाइप में है, तो आपको बहुत ही आसानी होगी साफ़ करने में। तो सबसे पहले हम इसके अंदर वाली जाली को इस पर फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए हमें ये जो इसका नट है इसे खोलना होगा। इस प्रकार एक क्लॉकवाइज में खुलेगा और एंटी क्लॉकवाइज में ये टाइट होगा। उसके बाद यहाँ पर एक और बड़ा सा नट मिलता है, तो इसे भी हमें खोलना पड़ेगा। तो खोलने के बाद इसकी जाली को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। ये देख लीजिए, इस प्रकार ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पर होल में। उसके बाद इसको टाइट कर देंगे। फिटिंग करना काफ़ी आसान है, आप इस काम को बहुत आसानी से कर पाओगे, अकेले ही कर पाओगे, 2 लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि इस समय आप देख पा रहे हैं, मैं अकेला ही इसको फिक्स कर रहा हूँ, टाइट कर रहा हूँ। तो इसे अच्छी तरह से टाइट करने के बाद इसके ब्लेड को टाइट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जैसा कि देख पा रहे हैं, एक कटआउट बना हुआ है, तो यहाँ पर एक इसमें फिक्स होने वाला सिस्टम दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको देख करके हम फिक्स करेंगे। देख लीजिए, इस प्रकार इसे फिक्स करने के बाद हम इस बोल्ट को यहाँ पर टाइट कर लेंगे। ध्यान रहे, इसको एंटी क्लॉकवाइज में टाइट करना है। ये देख लीजिए, इस प्रकार इस ब्लेड को इसमें फिक्स करने के बाद प्रोसेस आता है इस ऊपर वाली जाली को सेट करने का। तो इसको हमें इस प्रकार इसमें सेटअप कर देना है। तो ये देख लीजिए, पहले हम ऊपर वाले सेक्शन को लगा लेंगे। उसके बाद में ये जो हमारा जाली है ऊपर वाला, इसे हम इस प्रकार सेट कर देंगे यहाँ पर। तो ये पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। बहुत ही आसान है इसको सेटअप करना, आप बहुत आसानी से अकेले ही कर सकोगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब ऊपर वाली जाली को लगा लेने के बाद हम यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद ये रेडी है दीवार में लगाने। देख लीजिए, ये इसका क्लैंप है, इसके साथ में जो हमें मिला है, हम इसी को दीवार में लगा करके टाइट करेंगे। और आपको कोई भी चीज़ बाहर से नहीं परचेज करना पड़ेगा, इसके साथ में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए, इस तरह से एक आपको पत्ती मिलेगी, क्लैंप, और यहाँ पर रावल प्लग और बोल्ट भी दिया गया है साथ में। तो आपको बाहर से कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप इसको दीवार में फिक्स करके उसके बाद इस पंखे को लटका पाएंगे। तो देख लीजिए, दीवार में हमने होल कर लिया है। अब ये जो रावल प्लग आता है, इसके साथ में हम यहाँ पर इसको लगा करके अच्छे से इसको हथौड़ी से ठोक करके फिर इसमें फिक्स करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसमें इसको लगा लिया है। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको इसमें टाइट कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, अभी हमने फाइनली इसको इंस्टॉल कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देख लीजिए, और काफ़ी अच्छे से ये फिट हो चुका है। तो आप अकेले ही इसको हैंगिंग कर सकते हैं, इसको सेटअप कर सकते हैं, 2 आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए फाइनली मैं आपको इसे टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, इसका स्पीड आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, और इसमें कितना नॉइज है ये भी आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये हमारा रिमोट है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। मैं यहाँ से पावर को ऑन करता हूँ। तो ये देख लीजिए, ये ऑन हो चुका है और अभी पहले नंबर पर है, यानी पहले स्पीड पर है। और इसका ये ऑसिलेशन फीचर है, यहाँ पर इसके रिमोट में आपको दिख रहा होगा। तो मैं अभी आपको स्पीड इंक्रीज करके दिखाता हूँ, यानी दूसरे नंबर पर डाल करके दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए, स्पीड काफ़ी अच्छा खासा हमें दूसरे नंबर पे ही देखने को मिलता है। अब मैं इसे तीसरे नंबर पर करके दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए, और इसे मैं आपको चौथे नंबर पर करके दिखा दे रहा हूँ। तो देख लीजिए, इसी प्रकार मैं 5वें नंबर पर करके दिखा दे रहा हूँ। काफ़ी अच्छा खासा स्पीड हमें इस पंखे में देखने को मिल रहा है। अब इसका ये लास्ट वाला है बूस्ट मोड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बूस्ट मोड है। इसे भी हम आपको टेस्ट करके दिखा दें।
तो ये देख लीजिए काफ़ी तेज़ स्पीड में चल रहा है, यानी अब ये हाईएस्ट स्पीड में चलने लगा। यहाँ से हम इसका ऑसिलेशन फीचर ऑन करते हैं, तभी देख लीजिए ये पंखा दाएं और बाएं घूमने लगा। इस रिमोट में हमें 6 स्पीड के अलावा 2 और स्पीड मिलते हैं, यानी स्लीप मोड और टाइमर मोड। टाइमर मोड पर आप सेट कर सकते हैं कितने देर आपको पंखा चलाना है, और स्लीप मोड में जैसे जैसे सुबह होते जाएगी, यानी जब आप रात को सोओगे और सुबह होते जाएगी तो इसका स्पीड ऑटोमेटिक कम होते जाएगा और सुबह होते होते ये बंद हो जाएगा। तो इसका ये स्लीप मोड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सुबह के टाइम पर अक्सर ठंडा हो जाता है, तो इसका स्पीड भी उस हिसाब से ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अगर हम इसके सेंसर की बात करें तो इसका जो सेंसर यहाँ पर दिया गया है, इस वाले हिस्से पर दिया गया है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से जब मैं रिमोट को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखिए लाइट ग्लो हो रहा है यहाँ पर, और इसमें ये फीचर्स हमें मिल जाता है। इसके डोरी वाला फीचर भी इसमें मिलता है, तो इससे जब हम पुल करेंगे तो ये देख लीजिए स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ से इसका ऑसिलेशन फीचर भी ऑन ऑफ कर सकते हो। देख लीजिए अभी ये रुक गया है, और दोबारा खींचोगे तो ये चालू हो जाएगा। तो इसमें हर वो फीचर्स मिलता है जो आपको मार्केट में सारे पंखे में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें रिमोट फंक्शन भी देखने को मिलेगा, रिमोट कंट्रोल से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको ये पंखा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ में बने रहिए। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए टेक्निकल वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, आपका दिन शुभ हो।